आंसर सिर्फ ऐसे 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 नहीं दूंगा मैंने ड्रॉप कर दिया ये, अब मेरे को बहुत ऐसा हो गया। हाँ, तो मैं आपसे सवाल करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग बहुत चीजों से गुजरते हैं। ये साइकोलॉजिकल और मतलब एक टास्क होता है, मतलब अपने मेंटल गेम के ऊपर भी, मतलब कि आप अच्छा खेलो, सब कुछ अच्छे से रखे। कभी कभी वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बिकॉज टास्क भी वैसे आते हैं और रिलेशनशिप भी चेंज होती है। तो बहुत लोग इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजरते हैं। इमोशनल लॉस होता है जिंदगी में, हमारी लाइफ में भी हुआ है, सबके लाइफ में हुआ है। एक टाइम ऐसा था जब आपने निमृत की इमोशनल लो का मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद आपने जब आपके साथ कोई बात नहीं कर रहा था, जो भी आपके चीजें थी, जो भी हुआ, उसके बावजूद आपसे कोई बात नहीं कर रहा था तो आपको बुरा लगने लगा और आपने सबके पास जाके ये बात बोली कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, मुझे आई एम फेसिंग दिस लो। तो एक तो सब यहाँ पे बोलते हैं कि आप एक्टिंग करते हो, तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, बट तुरंत टीना के तुरंत जाने के बाद वो लो अचानक से ठीक हो गया और आप डांस करने लग गए। ऐसा तो किसी के पास नहीं होता, क्योंकि मैं भी गुजर चुका हूँ उस चीज से। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है। तो ये कैसे हो गया? सही बात है। मैं आपको इसमें 3 आपके क्वेश्चन थे, तीनों के जवाब एक साथ दे देता हूँ एक ही बार में। सो जहाँ रही बात निमृत की थी, मुझे लगता है जाने अनजाने में मेरे से अपने बारे में मैं उनको बोला था कि हाँ मैं आई एम क्रैकपॉट टाइप्स, लेकिन वो उनको रिलेट कर गया और उस बारे में उनको ऐसा लगा कि मैंने उनका मजाक उड़ाया। मेरा बिल्कुल मंशा उनको मजाक उड़ाने की नहीं थी और इसीलिए मैंने उनको 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, मैंने 5 दिन तक उनसे माफ़ी मांगी। उनके लिए चाय बना के लेकर गया और मैंने उनको स्पेस भी दे रहा था और शी वांटेड दैट स्पेस। एंड आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार जाने अनजाने में आप कोई ऐसी चीज़ बोलते हो, लेकिन फिर आपको बाद में रियलाइज होता है अरे यार ये कनेक्ट कर गया उनसे, जबकि मेरी मंशा कनेक्ट करने की नहीं थी। ऐसा यहाँ पे भी मेरे साथ में बहुत बार लोगों ने कुछ बात बोली लेकिन वो मेरे को कनेक्ट हो गई और मैं भी उस चीज़ में आउटबर्स्ट हुआ। तो पहले तो मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया था, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी किसी का मजाक नहीं करूँगा बिकॉज ऐसी चीज़ों पे मुझे नहीं लगता कि मैं वो इंसान हूँ कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊंगा। आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज दिस थिंग। जहाँ रही बात मेरे इमोशनली या मेंटली लो होने की, मैं आपको बताऊँ मैं बहुत कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से कि मैं वैसा ना हूँ। इनफैक्ट आई वॉज फाइटिंग, आई वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड, क्योंकि मैं जितना भी आप लोग मुझे जानते हैं मैं काफ़ी स्ट्रांग आदमी हूँ। मैं मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग हूँ और मैंने बहुत लाइफ में बहुत कुछ देखा भी अपनी लाइफ में। पर वो एक ऐसा टाइम आता है जब आपका जो दिमाग होता है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं रह जाता। फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा होता है एंड यू आर एक्चुअली फाइटिंग नॉट विद द थॉट्स बट विद योर ब्रेन टू गेट द थॉट्स, नॉट टू गेट द थॉट्स, रॉन्ग थॉट्स। आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। उस दौरान मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था एंड दैट इज़ वाई साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया। मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ मैं जिस तरह से, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि वो दिखाया गया, लेकिन अब मुझे शेखर सर के बाद में पता चला कि वो दिखाया गया था। मैं बहुत रिग्रेट भी करता हूँ कि जिस तरह से मैंने बात करी, पर मैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। जो इमोशन जो मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रहा था वो मेरे खुद के नहीं था। नहीं तो हम बैलेंस आउट करके बात करते हैं हर जगह पे मैं तो काफ़ी रहा हूँ, तो मुझे आता है वो कर रहा। जहाँ आप बोलो एक्टिंग की बात है ना, जो आपने 2 और तीसरा और टीना को लेके था, उस दौरान मैं मेड्स में था बहुत। पहले दिन एक टाइप की मेडिकेशन चालू की थी एंड सेकेंड डे से दे रियलाइज दैट आई थिंक सम मोर मेडिकेशंस नीड टू बी, मतलब वो देना है। और उस दौरान हम थोड़ा सा मस्ती भी करते थे क्योंकि वो मेड्स खाने के बाद में ना मैं बड़ा सा रिलैक्स हो जाता था कि मतलब, क्योंकि आई थिंक इट काम्स योर ब्रेन डाउन। वो मेडिकेशंस उसके लिए होती थी जो मुझे दी जा रही थी। और जिस दिन टीना गई हैं उसके उस दिन मेरी मेड्स का सेकेंड लास्ट डे था एंड द डॉक्टर वॉज लाइक कि आई थिंक 1 दिन और आपको चाहिए होगा एंड यू आर मच बेटर, आई कैन सेंस इट। बट मैंने उनको बोला कि यार मुझे अभी भी ऐसा पैनिक लग रहा है, या मैं नॉमिनेटेड भी हूँ तो शायद इसलिए भी मुझे पैनिक लग रहा है। बोलता है कि जैसे आपका वो जाएगा ना, आई थिंक द एंग्जाइटी इज टुवर्ड्स योर नॉमिनेशन मोर देन जो आपको प्रॉब्लम थी, बट आप 1 दिन और लो एंड यू विल फील मच बेटर। सो दैट मेडिकेशन लास्टेड फॉर आई थिंक 5 or 6 days मैंने वो मेडिकेशन ली थी एंड दैट वॉज द लास्ट डे ऑफ द मेड्स, जिसके बाद में मैं बेटर फील कर रहा था।